हाय एंड वेलकम, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट नॉट अंडरस्टूड वेल टॉपिक, मियोसिस। हम कोशिश करेंगे इसको सिंपल और प्रिसाइज रखने की। बी विद अस फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक मच बेटर। अब ये मियोसिस, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, इज वेरी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड दोज गैमेट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि इससे बच्चे पैदा होते हैं भाई, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इंसान। ऑल राइट, चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर बातें करते करते। अब आप लोग देख पा रहे हो ह्यूमन की पूरी फैमिली। सो ह्यूमंस डू प्रोड्यूस सेक्सुअली, फॉर दैट वी नीड स्पर्म एंड ओवम। बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज है इनके बारे में, इन्हें गैमेट्स कहा जाता है एंड ये हेप्लॉइड होते हैं। अगर आपको हेप्लॉइड नहीं पता तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर होते हैं टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम नॉर्मल सेल के अंदर। बट ये जो स्पर्म है इनके पास होता है 23 क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि इनके पास सिर्फ आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेप्लॉइड गैमेट्स या फिर हेप्लॉइड स्पर्म या फिर ओवम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग सी बात क्या होती है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं ना बच्चों, तो आप सब जानते ही हो इस स्टेज को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म के अंदर का न्यूक्लियर एंड आप लोगों के ओवम का न्यूक्लियर मिलता है और उससे बनती है एक स्पेशल सी सेल, जाइगोट। ये बेसिकली हम आप सभी है यूनिसेलुलर फॉर्म में। इसके बाद में ये फीटस बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, देन वी विल हैव अ बेबी। ऑल राइट, बट लेट्स सी कि टेक्निकली आपने डिप्लॉयड और हेप्लॉयड बोला, वो होता क्या है। सो टेक्निकली इफ यू लुक एट एनी ह्यूमन, वी गेट टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से जो 50% ऑफ द शेयर है वो पापा का है। 50% कितना हो जाएगा 46 का? 23। बट ऑब्वियसली तो 23 क्रोमोसोम्स पापा के साइड से, और इन पापा वाले क्रोमोसोम्स को बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। और जो रेड वाले आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये मैटरनल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 23 फ्रॉम द मदर, 23 फ्रॉम द फादर। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर किसी भी सेल के अंदर सिर्फ मदर के गैमेट्स है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सेट है, देन इट वुड बी नोन एज हेप्लॉइड। अगर उसके पास दोनों सेट है, पापा और मम्मी दोनों के, देन इट वुड बी नोन एज डिप्लॉइड। सिंपल इज दैट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक इंसान के सेल के अंदर टोटल होता है 46 क्रोमोसोम, ऑल्सो नोन एज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 23 जोड़ियां हैं क्रोमोसोम्स की। ऑल राइट, इसके बारे में बात करेंगे, बट देखते हैं कि मियोसिस से पहले प्रेपरेशन कैसे करता है सेल। आप सभी जानते हो प्रेपरेशन इज वेरी एसेंशियल किसी भी चीज से पहले। तो यहाँ पे सेल भी प्रिपेयर कर रहा है मियोसिस से पहले। तो इस स्टेप को बोलते हैं इंटरफेज या फिर प्रेपरेटरी फेज, जिसके अंदर आते हैं 3 स्टेप, G1, S एंड G2। अभी जो जीवन फेज है, इसके अंदर टेक्निकली नाम के हिसाब से ये जो सेल है अपनी जीवन जी रहा है, अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नॉर्मल जिंदगी कर रहा है। और इसके साथ साथ में इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज है, इन सबको डबल करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, नंबर बढ़ा रहा है। उसके बाद में आता है एस फेज। एस फेज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन या फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। ठीक है, इसी के अंदर वो जो फेमस सा एक्स शेप ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलता है, इसके पहले क्रोमोसोम एक सिंपल सा क्रोमैटिन फाइबर स्ट्रैंड होता है। देन वी हैव G2 फेज। G2 फेज के अंदर बनते हैं स्पेशल सेल डिवीजन apparatus नोन एज सेंट्रोसोम्स। इन्हीं के अंदर से वो लंबे लंबे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो सेल डिवीजन करवाने में एसेंशियल है। अब इतना जानने के बाद चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद में रेप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा दिखने लगा है क्रोमोसोम। आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा ही था कि सिंगल थे, अब यहाँ पे डबल हो चुके हैं। और सिंगल और डबल में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है कि कौन सा ओरिजिनल था और कौन से नए कॉपीज बने। अब इन कॉपीज को अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में जाके देखोगे तो लिखा होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यही सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो बेसिक कॉपीज है। ठीक है, अभी तक हमारे अंदर 2n ही है, हम लोग डिप्लॉयड ही है, हम लोग 4n नहीं लिखते इसके वजह से, क्योंकि एग्जैक्ट जीन है इसके अंदर, एग्जैक्ट क्रोमोसोम का कॉपी है। ओके, नेक्स्ट, देन विल सी कि भाई एम फेज के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं। अब इंटरफेज हो गया, अब एक्चुअल पार्ट में चलते हैं। एम फेज के अंदर जो आप लोग जानते हो, 2 स्टेप्स होते हैं। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड सेकंड उसको फॉलो अप में साइटोकिनेसिस होता है, जिसके अंदर 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। एंड कैरियोकिनेसिस के अंदर एज यू नो PMAT मतलब प्रोफेज, मेटा, एना एंड टीलोफेज, 4 फेजेस होते हैं। बट मियोसिस के अंदर इन्होंने सोचा कि चलिए 2 बार कर लेते हैं पूरे के पूरे स्टेप्स को। तो इनके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
एज वी कुड सी मियोसिस के अंदर चार खुद के स्टेजेस है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। ओके, एंड इसके बाद में मियोसिस टू विच इज सेड टू बी माइटोसिस का एग्जैक्ट कॉपी है, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। एट द एंड ऑफ द मियोसिस कलेक्टिवली वी कुड सी कि हमारा जो एक जर्म सेल था दैट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू गैमेट्स, मतलब टेक्निकली दो बार डिवाइड हो रहा है और बना रहा है यहाँ पे चार हेप्लॉइड गैमेट्स। अब लड़कों के अंदर ये स्पर्म बन जाएंगे नीचे की तरफ आपको जो दिखने मिल रहे हैं, एंड फीमेल्स के अंदर बट ऑब्वियसली ये फीमेल एग बन जाएंगे। ओके, लेट्स किक इन। अब प्रोफेज वन की बात करते हैं, प्रोफेज वन विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। उसमें से पहला है लेप्टोटीन। अभी देखो जस्ट अभी वो इंटरफेज में से सेल एंटर कर रहा है एम फेज में, मियोसिस वन में। तो मियोसिस वन में जाते जाते क्रोमोसोम अब जाके कंडेंसेशन खत्म कर चुके हैं और उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो चुका है। सेंट्रोमियर्स ने अपने अपने जगह पकड़ लिए है, ये बात तो अपने को यहाँ पे दिख रही है। जाइगोटीन सेकेंड स्टेज है प्रोफेज वन का, जिसके अंदर आप लोगों के दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब पापा का क्रोमोसोम नंबर वन एंड मम्मा का क्रोमोसोम नंबर वन एक दूसरे से आता है और एक दूसरे के ऊपर टेक्निकली जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने को सिनेप्टोनेमल आप लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ठीक है। इस जोड़ी को सिनाप्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। द ओवरऑल प्रोसेस सिनाप्सिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है जब दो आप लोगों के होमोलोगस क्रोमोसोम चिपक जाते हैं तो। एंड इस चीज के अंदर इसको पूरे चीज को टेट्राड भी बोलते हैं या फिर बाइवेलेंट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड फेज इन प्रोफेज वन विच इज नोन एज पैकेटिंग। पैकेटिंग के अंदर एक्चुअल में इतने ज्यादा तरीके से ये चिपक जाते हैं कि कुछ फार्ट, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होने लग जाती है। थोड़ा सा जीन सेगमेंट एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे, जिसको इन लोग ने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वाले पार्ट को कैजमा बोला हुआ है, ठीक है। अब यही जो क्रॉसिंग ओवर था विच इज वेरी एसेंशियली ट्रू कि सिबलिंग्स एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं इवन दो दे हैव द सेम बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अब उसका रीजन था वही वाला स्टेप, ठीक है। देन वील सी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन वाले स्टेज के अंदर ये लोग मतलब टेट्राड से तो सेपरेट हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे अब, बट एक छोटा सा स्टेज है जहां पे ये अभी भी बाउंड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब वो कैजमेटा बोला जाता है इस टेक्निकली स्टेज को, ठीक है। इसके बाद में जाते जाते यहाँ पे डाइकिनेसिस हो रही है, डाइकिनेसिस वाला फिफ्थ और एंडिंग स्टेज है प्रोफेज वन का, और ये सबसे लंबा स्टेज हो गया ना प्रोफेज वन। ऑलराइट, इसके अंदर आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, बट इफ यू सी द डायग्राम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी बात हो रखी है। अब ये जो आप लोगों का ब्लू क्रोमोसोम है इसके अंदर थोड़ा सा रेड पार्ट है एंड सेम गोज फॉर द अदर वन, ठीक है, जिसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो चुका है जीन्स का, ठीक है। थोड़ा सा मम्मी का क्रोमोसोम डैड में, डैड वाला मम्मी में, इससे नया कॉम्बिनेशन बन रहा है क्रोमोसोम का। एंड अब जाके कोई भी सिस्टर क्रोमैटिड इन्हें नहीं कह सकता क्योंकि ये इक्वल इक्वल नहीं है, एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी नहीं बचे हुए, ठीक है। अब चलते हैं डायकिनेसिस खत्म। डायकिनेसिस के एंड होने पे बट ऑब्वियसली आप लोगों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा एंड सेंट्रोमियर्स के सेंट्रोसोम्स के अंदर से निकलेंगे लंबे लंबे, वही सेंट्रोमियर्स के अंदर से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर जो अटैच होंगे काइनेटोकोर पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर पे। अब इसके बाद में आप लोगों के सेल्स अरेंज करेंगे इन द वेरी इक्वेटोरियल प्लेन नोन एज मेटाफेस प्लेट। यहाँ पे मेटाफेस वन की खत्म हो चुकी है। देन विल प्रोसीड एंड आप लोगों के स्पिंडल फाइबर फिर खींचेंगे इनको अपोजिट पोल्स पे और एनाफेस वन भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देन वील प्रोसीड टू टीलोफेज वन। टीलोफेज वन जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे, सेंट्रोमियर्स धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अब दो न्यूक्लियसेस तो बन चुके हैं बट अब इनको दो अलग अलग सेपरेट सेल्स बनाने के लिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब होगा साइटोकिनेसिस जिसके अंदर सेल का पूरा पार्ट डिवाइड हो जाएगा एंड फॉर्म करेगा दो हेप्लॉइड डॉटर सेल्स का। बट इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अभी भी इनके पास टोटल 4 आर्म्स है, ठीक है। अब ये एन पे आ चुका है बट अभी भी यहाँ पे 4 क्रोमैटिड्स है चिपके हुए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इतने सारे काम के बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वन के बाद में अब आप लोगों का सेल लेता है थोड़ा सा ब्रेक, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में हल्का फुल्का रेस्ट लेता है वो, इसे कहा जाता है इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब इंटरकाइनेसिस के स्मॉल ब्रेक के बाद में ये लंबा इंटरफेस जैसा नहीं होता बट छोटा सा होता है, थोड़ा सा फेस जिसके अंदर कोई अनवाइंडिंग नहीं होती, ना ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन इंटरकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में प्रोफेज टू शुरू होता है, मतलब ये एग्जैक्ट कॉपी है माइटोसिस का, इसके अंदर कुछ अलग है
नहीं। इसके अंदर फिर से आप लोगों के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगे, क्रोमोसोम्स फिर से कंडेंस हो जाएँगे थोड़े बहुत एंड फिर मेटाफेज़ 2 में सेंट्रल प्लेट अलाइनमेंट होगा। अब यहाँ पे जाके पुलिंग अपार्ट होगा स्पिंडल फाइबर से और यहाँ पे आपको टूट के देखने मिलेगा ये जो एक्स शेप था ये टूट जाएगा। अब बनानास देखने मिल रहे हैं यहाँ पे एनाफेज़ 2 में, ठीक है? अब क्रोमैटिड्स अलग हो चुके हैं एक दूसरे से फाइनली जाके, ठीक है? अभी सेपरेशन हो चुका है यहाँ पे एनाफेज़ 2 में, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्शन होते जाएगा देन विल कम टू द टेलोफ़ेज़ 2। अब यहाँ पे टेक्निकली हमने 2 सेल्स का साथ-साथ में करवाया था मियोसिस 2। तो अभी हमारे पास लगभग-लगभग 4 डॉटर सेल बनने वाले हैं। बट 4 डॉटर सेल बनने के लिए करवाना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस 2 एंड बाय द एंड ऑफ इट वी विल हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स मतलब गैमेट्स। बट एक इंटरेस्टिंग सी बात है जेनेटिकली अब ये चारों के चारों जो गैमेट्स बने हुए हैं, चाहे वो स्पर्म है या फिर ओवम है, वो अलग है। इनके अंदर जो डेटा है वो अलग है, ठीक है? रिकॉम्बिनेशन वाले कुछ है, कुछ पैरेंटल टाइप है, ठीक है? ये इंटरेस्टिंग सी बात होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बताओ उन्हें, ठीक है? अगर आपके कोई सुझाव है कि हमें कौन से कंटेंट को कवर करना चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लीज़ लाइक अस, फॉलो अस, वी आर स्टिल ग्रोइंग चैनल एंड योर लव वुड बी मच अप्रिशिएटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।